राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। आज हम इंदिरा एकादशी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। एकादशी की कहानी। गालव ऋषि के पुत्र का नाम भद्रशील था। भद्रशील पूर्व जन्म में भी विष्णु भक्त रहा था, इसलिए वह इस जन्म में भी विष्णु भगवान का भक्त था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में भी उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। भद्रशील 10 वर्ष की आयु के थे। वे अपने साथी मित्रों के साथ मिट्टी के विष्णु भगवान की मूर्ति बना करके पूजा किया करता था। वह अपने साथी मित्रों को उपदेश देते थे कि भगवान का पूजन किया करो, एकादशी का उपवास किया करो। भद्रशील के साथी मित्र भी उसके उपदेश को बड़े ही ध्यान से सुनते थे। उसको ऐसा करते हुए उनके पिता गालव ऋषि देखा करते थे। तब एक दिन गालव ऋषि ने अपने पुत्र भद्रशील से पूछा कि हे पुत्र भद्रशील, तू सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लगा रहता है, यह ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है, वह तुम ही जानते हो, मुझे बताओ। तब भद्रशील अपने पिता से बोला कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्र वंश में पैदा हुआ था तथा दत्तात्रेय जी से शिक्षा ग्रहण करता था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया तथा उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश मैं बुरी संगति में पड़ गया। अपने पाखंडी साथियों के कहने से वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग ग्रहण कर लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी और धर्मशास्त्र के कथना अनुसार उनके भी पाप का छठा भाग मुझे मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन मैं शिकार खेलने वन में गया। उस दिन मैं सारे दिन भूखे प्यासे रहा। खाने को मुझे कुछ नहीं मिला। तब मैं भूखा प्यासा अन्न और पानी की चिंता में वन में इधर उधर भटक रहा था। तब सायंकाल को नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां बहुत सारे वैष्णव एकत्रित होकर एकादशी का व्रत का जागरण और भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी दिन भर का भूखा प्यासा वहीं जाकर बैठ गया। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज की पुरी में ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इस धर्म कीर्ति के पाप पुण्यों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने विचार करके कहा कि हे धर्मराज जी, यद्यपि यह धर्म कीर्ति राजा बड़ा भारी पापी है, इसने पूरी उम्र कोई अच्छा कार्य नहीं किया, किंतु इसने मरने के एक दिन पहले एकादशी का अनजाने में ही इससे उपवास हो गया और नर्मदा नदी के तट पर वैष्णव जनों के साथ भूखे प्यासे रहकर इसका रात्रि जागरण भी हो गया। उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। तब यमराज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज दंडवत नमस्कार करने लगे और अपने दूतों को डांटने लगे कि मेरे वचनों को हे दूतों तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य भगवान विष्णु का भक्त हो, कृष्ण गोविंद मुकुंद हरि शिव दामोदर वासुदेव आदि भगवान के नामों के जाप की स्तुति करते हो, उनको तुम कभी मेरे पास लेकर मत आना। इसने
एकादशी का चाहे अनजाने में ही व्रत किया हो, किंतु उस अनजाने में किए गए व्रत से इसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। तब यमराज ने मेरा विधिवत पूजन किया, मेरा आतिथ्य सत्कार किया कि तभी वहां देव विमान आ गया। तब मैं देव विमान में बैठकर विष्णु लोक में हजारों वर्ष तक आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। हजारों वर्ष तक विष्णु लोक में रहकर फिर उतने ही वर्ष तक इंद्र लोक में रहा। उसके बाद इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर में मैंने जन्म लिया। तो हे पिताश्री, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ और सदैव एकादशी का उपवास करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि मैं धन्य हूँ जो मेरे घर में भगवान विष्णु के भक्त ने जन्म लिया है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य भी एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता था। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता था, लेकिन उसे 3 जनों के जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति साधु से बोले कि हे साधु महाराज, अगर हमने आपको भिक्षा दे दी तो हमें रात्रि में भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए। गांव में अनेक अमीर धनवान लोग रहते हैं, वे जरूर आपको भिक्षा देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर कमरे में चले गए। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ रात्रि में भोजन करने बैठे। बेटी ने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाद भोजन करूंगी। उसके बाद बेटी अपने माँ बाबूजी से चोरी छिपे अपने हिस्से की दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटा और उस दिशा में भागी भागी गई जिस दिशा में वह साधु गया था। साधु अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया था। पीछे से ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु महाराज को आवाज लगाई और बोली कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए और यह भोजन ले लीजिए। फिर वह ब्राह्मण की बेटी सुशीला साधु महाराज से बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा देने से इनकार किया क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन भिक्षा मांगते हैं, लेकिन फिर भी वे 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में ला पाते हैं। साधु ने सुशीला से भिक्षा में 2 रोटियां ले ली और ब्राह्मण की बेटी सुशीला से बोला कि हे पुत्री, आज एकादशी है। तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की रोटी दान में दी और अब तू खुद भूखी रहेगी। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद सुशीला ने साधु से एकादशी के व्रत की महत्ता को पूछा। साधु ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला को एकादशी के महात्म्य को सुनाया और कहा कि बेटी, जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दिन निराहार रहता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। एकादशी का उपवास करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है और कुंवारी लड़के लड़कियों को अच्छा घरवर मिलता है। नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है, रोगी को सुंदर कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। हे बेटी, अगर तुम एकादशी के दिन उपवास करोगी तो 11 माता का तुम पर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। उसके बाद सुशीला ने साधु को प्रणाम किया और घर आ गई।
घर आने के बाद जब 15 दिन बाद एकादशी आई तो सुशीला ने एकादशी का उपवास किया। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी को भोजन खाने के लिए बुलाया तो बेटी ने कहा कि माँ बाबूजी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आज अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी सुशीला को बहुत समझाया, लेकिन बेटी नहीं मानी। अब वह हर 15 दिन बाद आने वाली एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए दहेज में कुछ भी नहीं था। तब एक दिन ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता ने एक सुंदर युवती का वेश बनाया और ब्राह्मण दंपति के घर पहुंच गई। वो ब्राह्मण की बेटी सुशीला से बोली कि बेटी, लड्डुअन का थाल ले लो, मोतियन की माला ले लो और एकादशी का व्रत करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है, आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। ऐसा करना आप कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति बैठे बैठे यह देख रहे थे। सुंदर युवती जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। तब सुंदर युवती के जाने के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते। तब हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में ब्याह करा देते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। बेटी, तूने घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन सुशीला कुछ नहीं बोली। फिर से 15 दिन बाद एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। फिर से वही सुंदर युवती उनके घर आई। अब की बार उसके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का थाल और सोने के कटोरे में चूरमे का लड्डू था। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमा खा ले और सोने चांदी की अशर्फियों का थाल ले ले। सुशीला फिर से बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीती और न ही आज के दिन किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। ऐसा करना आप कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। माता एकादशी सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही और उसकी परीक्षा लेती रही, लेकिन सुशीला हर बार मना करती रही। इधर सुशीला की माँ बार बार बेटी को समझाती रही कि बेटी, अगर तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और उस सुंदर युवती से धन ले लेती तो हम भी तेरा ब्याह कर पाते। जब समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो आखिर में उसकी माँ को क्रोध आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल आप जब भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी युवक सबसे पहले मिले उसे घर ले आना, हम उसी के साथ हमारी बेटी का ब्याह कर देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव में गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को बैठा दिया। ब्राह्मण उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला माता पिता को प्रणाम करके कोढ़ी पुरुष के साथ चल दी और कोढ़ी पुरुष से बोली कि चलो, मुझे आप अपने घर ले चलो। कोढ़ी ने कहा कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में घास फूस की झोपड़ी बना कर के रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगे। विवाह के 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी आई
तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर से ग्यारस माता हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह के व्यंजन लेकर पहुंच गई और सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और 56 तरह के व्यंजन खा ले और हीरे मोतियों का भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला नाराज होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से निकलवा दिया, क्या अब आप मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? अब आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ, मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता बहुत खुश हो गई और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि बेटी, मैं तो तेरी एकादशी माता हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। बेटी, तू मेरी परीक्षा में पास हुई। सुशीला ग्यारस माता को साक्षात देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। जाते जाते ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी पर लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके बाद ग्यारस माता ने सुशीला के कोड़ी पति के अमृत के छींटे दिए तो वह भी सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में सुख पूर्वक रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की बहुत याद आई। ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसे ढूंढ कर के लाइए। गाय का बछड़ा भी अगर खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है। फिर यह तो मेरी पेट जाई बेटी है, मैंने इसे 9 महीने तक पेट में रखा, अपने खून से सींचा और पाल पोस कर बड़ा किया है। और फिर वह रोने लगी। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? लड़के का कोई घर बार थोड़े ही था, अगर उसका कोई घर बार होता तो चला भी जाता। तूने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी का ब्याह एक कोड़ी से करवा दिया, अब न जाने वे दोनों कहाँ होंगे। तभी ब्राह्मणी घर के भीतर गई और भगवान के आड़े में से लच्छे की गांठ लेकर आई और अपने पति को पकड़ाते हुए बोली, आप यह मोली की डोरी लो, जहाँ यह मोली की डोरी खत्म हो वहीं आपको मेरी बेटी मिलेगी। ब्राह्मण ने मोली का एक छोर घर के दरवाजे से बांधा और घर से निकल पड़ा। चलते चलते ब्राह्मण जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मोली खत्म हो गई। तभी उसे वहां एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर गर्म पानी का कुंड था। उस दिन बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से धूज रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी एक उंगली गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण के बेटी जवाई देख रहे थे। जब बेटी ने अपने पिता को ऊपर से नीचे देखा तो भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर पहुंच गई। ब्राह्मण अपनी बेटी के सुखी दाम्पत्य जीवन को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने चला गया तो वहां उसने देखा बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे। 4 चांदी के दरवाजे थे। सभी दीवारें खंबे सोने के थे। सभी सिंहासन और छत्र में हीरे मोती जड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण को बैकुंठ की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपनी जवाई से पूछा कि बैकुंठ में सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़े हैं, लेकिन इस छत का एक छोटा सा
टुकड़ा लोहे का क्यों है? तो जवाई ने कहा कि मृत्यु लोक में कोई बाप है जो सर्दी से बचने के लिए अपनी बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। इसी से बैकुंठ की छत का एक टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ। तब ब्राह्मण ने अपने जवाई से पूछा कि मैं इस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह जल्दी ही उठकर अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करें, झूठे बर्तनों को मांजे, उनकी गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करें, गोबर पोठा उठावे, कंडे बनावे, लेकिन बेटी के घर का न अन्न खावे न जल पिए, तो आप इस दोष से छूट सकते हैं। अब ब्राह्मण रोज अपनी बेटी के जागने से पहले ही उसके घर का सारा कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज करती भी नहीं। लेकिन उसके पति ने उसे कुछ नहीं कहा। तब एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिता उसके घर के झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने झट से पिता का हाथ पकड़ लिया और झूठे बर्तन मांजने से रोक दिया और इन सब का कारण पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई। तो सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में अपने जवाई के साथ देखने जाइए कि अब की बार वहाँ कि वह टुकड़ा अभी भी लोहे का है या सोने का हो गया। उसके बाद ब्राह्मण दोबारा अपने जवाई के साथ बैकुंठ में गया। जब वह बैकुंठ में गया तो उसने देखा कि वहाँ सभी चीजें सोने, चांदी, हीरे, मोती और माणिक्य की थी और बैकुंठ की छत का वह टुकड़ा जो पहले लोहे का था अभी पूरा चांदी और सोने में मंडा हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस अपनी बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, मैंने तुझे देखा, तेरी खुशियां देखी, बैकुंठ के दर्शन करे, तेरा सुखी संसार देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वापस घर जाता हूँ। तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तो बेटी खूब सारा धन बक्से में भरकर अपने पिता को देने लगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, यह धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में मैंने उंगली डाली तो बैकुंठ की छत का एक टुकड़ा लोहे का हो गया। अगर धन लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। फिर मैं इस पाप को कहाँ धो पाऊंगा। तब बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया और 11 के व्रत की महिमा और महात्म्य को भी सुनाया। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को बेटी के सुखी दाम्पत्य जीवन का पूरा वर्णन कह सुनाया। ब्राह्मणी अपने बेटी के सुख और वैभव की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद जब 11 आई तो दोनों ब्राह्मण दंपति ने भी 11 का व्रत किया। अब वे भी हर 11 का व्रत करने लगे, जिससे उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन मिला, पुत्र मिला, मान सम्मान और यश मिला। हे 11 माता, जैसे आप सुशीला पर प्रसन्न हुए और बाद में ब्राह्मण दंपति से खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन एक जैसा किया। वे दोनों साथ साथ ही पढ़ती, साथ साथ ही उन्होंने घुड़सवारी करनी सीखी, साथ साथ ही उन्होंने तैरना सीखा। राजा ने सभी शिक्षा दीक्षा उन्हें एक जैसी करवाई, लेकिन फिर भी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का अंतर था। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
वह हर एकादशी का उपवास पूरे नियम धर्म से करती थी। छोटी बेटी की सभी बड़ाई करते थे, जबकि बड़ी बहन कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा की दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई, तब एक दिन पड़ोसी राजा का लड़का राजा की दोनों बेटियों को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उसके साथ तय कर दिया। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो उसने मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रखवा दिया। फिर एक बार लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खिला दिया। तो कभी वह अपनी बहन को पानी भरने का बहाना बना करके पनघट भर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन हैरान परेशान हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने इसे कितनी बार मारना चाहा, लेकिन यह हर बार ही बच जाती है। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से प्यार उड़ेलते हुए बोली कि अरे मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह से तो जरूर लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु मेरे तोते में है। मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को गले में पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। छोटी बहन ने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता तो दी, लेकिन उसका मन बड़ा ही अशांत हो गया। उसे रह रह कर गलत ख्याल आने लगे। तब उसी रात छोटी बेटी अपने माता पिता के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर वहीं खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी शादी है। तब बेटी बोली कि माँ बाबूजी, समय किसने देखा है? जन्म, मृत्यु और परण तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। राजा रानी अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर बड़े ही हैरान परेशान हो गए कि आज हमारी बेटी को क्या हो गया। फिर समय बीता, शादी वाला दिन भी आ गया। तब शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे उसका तोता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम हो गया। फेरों की रस्म शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन को तोता भी मिल गया। उसने तोते को मार दिया। उधर बड़ी बहन तोते के गले में से हार लेकर खुद पहन लेती है। उधर छोटी बहन ने 3.5 फेरे पूरे कर लिए कि तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। बाराती और घराती सभी चिंता में पड़ गए। तब वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी राजकुमारी को अंदर महल में ले जाकर के लिटाया गया। वेद हकीम ने राजकुमारी की धड़कन देखी तो वह भी हैरान परेशान हो गया। वेद हकीम राजा रानी से बोला कि हे महाराज,
आपकी राजकुमारी बिटिया न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा वेद हकीम से बोला कि अरे वेद हकीम, तू बाहर जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हो गई, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। बेचारा वेद हकीम मरता नहीं तो क्या करता। उसने महल से बाहर आकर सभी बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने बोलने के लिए कहा था। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ। उससे ज्यादा दुख आपकी इज्जत खराब होने से हो रहा है। अब मुझे आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। माँ पिताजी, आप मुझे छोटी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े गहने पहनाकर फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को कुछ शक हुआ। राजकुमार ने बचे हुए फेरे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियां बनते हैं। लेकिन सभी ने राजकुमार को समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार उससे बात भी नहीं करता था, न ही उसके हाथ से पानी पीता था, न ही उसका बना हुआ खाना खाता था, न ही राजकुमार उसके साथ सोता था। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक से घोड़ा रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़े का यहाँ अचानक रुकना कोई तो वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा, पुराने से बने महल में गया। वहां एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है। तो चौकीदार ने बताया कि आपका जिनके साथ विवाह हुआ है यह उन्हीं के पिताजी का महल है। राजकुमार समझ गया कि यह पुराना महल तो मेरे ही ससुर का है। तब राजकुमार ने कहा कि वहां खाट पर कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार का माथा ठनका। वह चौकीदार से बोला कि अरे, ये तो मेरी पहली पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजकुमार ने अपने गले में से बेशकीमती 1 करोड़ का हार उतारकर चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार को मुंह बंद करने का इनाम मिल चुका था। चौकीदार कुछ नहीं बोला। तब राजकुमार खाट के पास गया। उसकी पहली पत्नी खाट पर मूर्छित पड़ी थी। राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार वहीं बैठा रहा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात हो गई। अचानक अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरे वाले दिन क्या हुआ था? तुम क्यों मूर्छित होकर गिर पड़ी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी?
जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार तक नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम दिन में पूरे समय मूर्छित पड़ी रही और रात को तुम जीवित कैसे हो गई। इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली बात बताई और साथ यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन के पूछने पर उसे बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे जन्म से ही ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने मुझे बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया धरा है। उसी ने मेरे पालतू तोते को मारकर उसके गले में से हार ले लिया। उस हार को मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन कर रखती है। रात को सोते समय मेरी बहन उस हार को उतार कर के रख देती है। जब मेरी बड़ी बहन हार को उतार कर के रख देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब वह हार को गले में पहन लेती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी रानी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगवाना चाहा कि आजकल राजकुमार जी पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ पता नहीं चला। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। तब एक दिन छोटी रानी ने अपने राजकुमार पति से कहा कि मुझे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन जो भी हो मुझे रात में ही होना चाहिए। दिन में तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने ग्यारस माता को याद किया। तभी ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई। उसने छोटी रानी का प्रसव करवाया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि यह मेरी परम भक्त है। हे राजकुमार, जब तुम्हारा बेटा 5 बरस का हो जाए तब तुम अपनी बड़ी पत्नी से हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह दिन बीतने लगे। छोटा कुंवर 5 बरस का हो गया। तब एक दिन राजकुमार अपने पुत्र से बोला कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना। मैं शहर से एक काम निपटा करके अभी आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया। उन्होंने जाकर बड़ी रानी को पूरी बात बता दी। तब बड़ी रानी ने छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा चक्की के नीचे सरका दिया तो दूसरा टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा दिया। जब राजकुमार शहर से वापस आया और उसे कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाया और बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी, लेकिन भिखारिन ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उसने दास दासियों से कहा कि अगर भिक्षा लूंगी तो रानी के हाथ से लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी से पूरी बात कही कि भिखारिन आपके हाथ से ही भिक्षा लेना चाहती है। तब बड़ी रानी सम भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर पहुंची।
तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में से कुंवर के दोनों टुकड़ों को उठा करके जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए और कुंवर को लाकर राजकुमार को सौंप दिया। उसके बाद ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को साथ लेकर महल में जाओ और अपनी बड़ी पत्नी से हार लाकर अपनी पत्नी को पहनाओ। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में गया और राजकुमार अपनी पत्नी से बोला कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का लड़का है। यह कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वो कुंवर को बहुत अच्छे से रखने लगी, खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो। हम हार लेकर तुम्हारी छोटी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम अपनी बड़ी माँ को पता मत चलने देना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। कुंवर तुतलाती तुतलाती भाषा में अपनी बड़ी माँ से बोले कि बड़ी माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी नहीं दी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आ गई। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाए। तो बड़ी रानी तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे देती है। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, आज हम आपके हाथ से बना खाना खाना चाहते हैं। तुम हमारे लिए अच्छा भोजन बनाओ, तब तक हम शिकार खेल कर आते हैं। तब राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए। उधर बड़ी रानी खुश हो रही थी कि आज राजकुमार ने पहली बार मुझसे खाना मांगा है, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाऊंगी। बड़ी रानी दास दासियों के साथ भोजन बनाने में लग गई। उधर राजकुमार ने हार ले जाकर अपनी छोटी रानी के गले में पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सब समझ गई। उसके बाद राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने ससुराल में गए और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद राजा रानी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने राजकुमार से कहा कि हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब बड़ी बहन ने भी हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहन के पति से माफ़ी मांगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। तो हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी बेटी के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा बनने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी में हम सुनेंगे कि लालच का फल बुरा होता है। वह हमें इस कहानी को सुनने से मिल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति था। वह बड़ा ही लालची था, लेकिन साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। वह हर एकादशी का उपवास करता था और विष्णु भगवान की खूब सेवा, पूजा और स्तुति करता था। तब एक दिन विष्णु भगवान ने उसकी एकादशी व्रत और सेवा से खुश होकर उसे स्वप्न में वरदान मांगने को कहा। तो उस व्यक्ति ने धन दौलत का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, जब तू सुबह सोकर उठेगा तो तुझे तेरे सिरहाने तुझे 4 मोमबत्ती दिखाई देगी। जब भी तुझे धन की जरूरत हो तो तू एक मोमबत्ती जलाना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहां भी मोमबत्ती बुझ जाए तो वहीं पर खड्डा खोद करके देखना, तुझे वहां धन दौलत का खजाना मिलेगा। लेकिन बस
जब तक वह धन खत्म न हो तुम दूसरी मोमबत्ती मत जलाना। जब धन खत्म हो जाए तब तुम दूसरी मोमबत्ती जलाना और फिर पूर्व दिशा में जाना। चलते चलते जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए तुम वहीं रुक जाना और फिर से खड्डा खोदना। तुम्हें फिर से वहाँ धन दौलत का खजाना मिलेगा। इसी तरह फिर से जब धन खत्म हो जाए तब तुम तीसरी मोमबत्ती जलाना और पश्चिम दिशा की ओर जाना। चलते चलते जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए तुम वहीं रुक जाना और वहीं पर खड्डा खोदना तो तुम्हें फिर से धन दौलत का खजाना मिलेगा। लेकिन बस तुम चौथी मोमबत्ती भूल कर भी मत जलाना। उसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह व्यक्ति सोकर उठा तो उसे उसके सिरहाने उसे 4 मोमबत्ती पड़ी हुई दिखाई दी। तभी उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने मोमबत्ती की परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ने जो स्वप्न में कहा वह सच है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने एक मोमबत्ती जलाई और वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गया। तभी मोमबत्ती बुझ गई। उस व्यक्ति ने वहीं बैठकर के खड्डा खोदा। एक हाथ खड्डा खोदते ही उसे सोने की अशर्फियों की पोटली मिली। सोने की अशर्फियों की पोटली पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने उसी समय दूसरी मोमबत्ती जलाई और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझते ही वह वहीं बैठ गया और फिर से खड्डा खोदने लगा। एक हाथ खड्डा खोदते ही उसे वहां पर चांदी के सिक्कों की पोटली मिली, लेकिन धन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर से तीसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। जहां भी मोमबत्ती बुझी उसने वहीं खड्डा खोदा तो उसे फिर से हीरे पन्नों से भरी हुई एक पोटली मिली। 3 सोने चांदी हीरे पन्ने से भरी पोटलियां मिलने पर भी उस व्यक्ति का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने भगवान के मना करने पर भी चौथी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। भगवान ने चौथी मोमबत्ती जलाने और उत्तर दिशा में जाने से मना किया था, लेकिन उस व्यक्ति का लोभ कम ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद अब की बार कोई जमीन जायदाद मिल जाए, मुझे चौथी मोमबत्ती जला करके देखना चाहिए। तब उसने फिर से चौथी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई। तब एक स्थान पर मोमबत्ती बुझ गई। तभी उसे एक आलीशान महल नुमा मकान दिखाई दिया। वह व्यक्ति उस आलीशान महल को देखकर बहुत खुश हुआ। वह बिना सोचे विचारे ही उस महल में घुस गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा वहां सोने चांदी की मूर्तियां, सोने के बर्तन, धन का भंडार भरा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वह उस महल के तहखाने में गया। वहां उसे चक्की चलाने की आवाज सुनाई दी। वह तहखाने के भीतर गया तो वहां एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। तब पहले वाले व्यक्ति ने चक्की चलाने वाले व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और यह हवेली नुमा मकान किसका है? तो चक्की चलाने वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से बोला कि मैं इस हवेली का नौकर हूँ और आप इस हवेली के मालिक हो। ऐसा सुनते ही पहले वाला व्यक्ति खुश हो गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वह चक्की चलाने वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से बोला कि हे महाशय जी, आप थोड़ी देर के लिए मेरी जगह बैठ कर के चक्की चला दीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में पानी वानी पीकर आता हूँ। तो पहले वाला व्यक्ति उसकी जगह बैठकर चक्की चलाने लगा। तब पहले वाले व्यक्ति ने पूछा कि अरे भाई, तुम चाय पानी पीकर कितनी देर में आओगे? तो वह दूसरा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा, और हाँ, तुम यह चक्की चलाना बंद मत करना, नहीं तो यह हवेली भर भरा कर तुम्हारे ही ऊपर गिर जाएगी। मैंने जो गलती करी वही गलती तुमने करी।
तुमने भगवान का कहना नहीं माना। जैसे मैंने भगवान का कहना नहीं माना, तुमने भी भगवान का कहना नहीं माना। तुमने भी चौथी मोमबत्ती जलाई और यहाँ तक आ गए। जैसे मैं आया था, तुमने भी धन का लालच किया, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति लोभ में पड़कर यहाँ नहीं आ जाता। इस तरह मनुष्य को कभी भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत का फल ईश्वर अवश्य देते हैं। देर सवेर इसका फल मिलता जरूर है, लेकिन लोभ और लालच करने से इसका उल्टा असर हो जाता है।